वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग 15 नवंबर से 25 नवंबर की रीडिंग है, तो ये 10 दिनों की रीडिंग है। और खुदगर्ज इंसान तड़पेगा। आपकी लाइफ में जो भी ऐसा इंसान है जो प्यार के नाम पर आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते, आपके रिलेशन को हल्के में लेते हैं, हम उनकी फ्यूचर एनर्जी जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग जो है वो काफ़ी डिटेल रहेगी, क्योंकि इसमें आपको अपना बर्थ मंथ चुनना है। पिक योर बर्थ मंथ, जन्म का महीना चुनकर आपने अपने पर्सन की एनर्जी को जानना है। वो चाहे करंट पार्टनर हो, वो कोई एक्स हो, वो आपके क्रश हो, वो आपके नो कांटेक्ट वाले पार्टनर हो, या फिर कोई ऐसा पार्टनर हो जो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ रिलेशन रखते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स को लगाया होगा डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि हमेशा टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में ही लगे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, खुदगर्ज इंसान तड़पेगा। तड़पना भी चाहिए। जो मतलबी इंसान होते हैं उनको सबक मिलना चाहिए, और वो क्यों मिलेगा हम इस रीडिंग में चेक करेंगे। सबसे पहले तो लव, केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा पास्ट में इस रिलेशन के अंदर रही है। आप दोनों का पैशन भी बहुत रहा है। ये रिश्ता ऐसा नहीं था जो एक तरफा था, ये रिश्ता दोनों तरफ से था। उनको भी आपसे पैशन फील होता है, लव एनर्जी फील होती थी। सेक्सुअल रिलेशन अगर दोनों के बीच में बना था तो वो केमिस्ट्री, वो पैशन, वो टेम्पटेशन, वो एक्साइटमेंट, वो इंटेंसिटी, और वो जो एक अट्रैक्शन होता है किसी भी कपल के बीच में, किसी भी जोड़े के बीच में एक आकर्षण होता है, वो कभी भी फीका नहीं पड़ा, आज भी नहीं पड़ा। चाहे ये आपसे बात करते हों या इनका आपसे रिलेशन किन्हीं कारणों की वजह से अभी टूट गया हो, या फिर कुछ टाइम से सेपरेशन चल रहा हो। तो 15 तारीख से 25 नवंबर तक प्रोफेशन, करियर और लाइफ, इन तीनों पर अगर आप फोकस करोगे, लव को छोड़ दो। अगर 15 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में लव के लिए बहुत ज़्यादा गहराई से अगर सोचोगे नहीं, बस ऐसा सोचोगे कि आपको उम्मीद है ये रिश्ता अच्छा होगा, या इस रिश्ते में वो मौका आपको मिलेगा, यूनिवर्स मौका देंगे, या आप अगर मौका देने का सोच रहे हो पार्टनर को, तो आप 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में मौका दे सकते हो। लेकिन अगर अपनी तरफ से ज़्यादा हाथ पैर मारोगे कि मुझे जानना ही जानना है, मुझे मिलना ही मिलना है, मुझे इस रिश्ते का फ्यूचर अभी के अभी पता करना है, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाएगा आपके रिलेशन का, और वो प्रेशर आपकी तरफ ज़्यादा लग रहा है। आपके पर्सन कूल, काम, कंपोज्ड लग रहे हैं, और किसी भी तरह की जल्दबाजी में नज़र नहीं आ रहे कि वो बहुत जल्दी कोई मन बदल लें या बहुत जल्दी कोई तुरंत फैसला कर ले। 15 से 25 तारीख के बीच में कुछ ऐसे ग्रहों का तालमेल है जो रिलेशन में ना जल्दबाजी, हड़बड़ी पार्टनर के दिमाग में और आपके दिमाग में उस एनर्जी को फ्लो
फ्लो के साथ आप लोग फील करोगे कि एक एनर्जी एक टाइम पर ऐसी आती है कि आपको सब कुछ जानना है और तुरंत जानना है। उनके मन में भी ये बातें आएंगी, लेकिन कुछ ऐसे ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन रहा है 15 से 25 नवंबर के बीच में, जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये टाइम थोड़ा सा सावधानी का है। किसी के ऊपर ओवर इमोशनल होके ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना। अगर कोई आपको इनकी सच्चाई बताए कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पार्टनर के कुछ प्रूफ इकट्ठे किए हैं, तुम्हारे पर्सन तुम्हारे साथ ये कर रहे थे, किसी की बातों में नहीं आना। मैं ये नहीं कह रही कि जहाँ से आप इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हो वो इंसान गलत है। वो टाइम ऐसा है कि आपके दिमाग में गर्मी, आपके ऑरा में वो मैस्कुलाइन एनर्जी बढ़ सकती है, और जब मैस्कुलिन एनर्जी बढ़ जाती है तो कभी कभी हमारा आपा खो जाता है, हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। और अगर ये आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कनेक्शंस में एनर्जी मिरर होती है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा, स्पेशली उन लोगों को जो लोग नए इस चैनल पर आए हैं। आपके जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे आते हैं जो आपको आईना दिखाते हैं। अब आईने के सामने आप खड़े हो जाओ, शीशे के सामने, मिरर के सामने, तो आप जैसे दिखते हो, जो कपड़े पहनते हो, सेम डिट्टो आप शीशे में वही नजर आओगे। तो मिररिंग रिलेशनशिप्स या मिररिंग एनर्जीज भी ऐसी होती हैं कि हमारी लाइफ में जो फेज चल रहा होता है, जिस फेज में हम अपने आप को महसूस करते हैं कि हमें तो प्यार मिलता ही नहीं है, हमारी लाइफ में कोई ट्रू सोलमेट नहीं है, या हमें जो भी मिलता है धोखा देकर, छोड़कर चला जाता है, तो वो सोच आपकी अगर 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक अगर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि थोड़े बहुत मन में विचार आने स्वाभाविक है, नेचुरल है, उन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते। चाहे आपको दुनिया में कोई भी इंसान कह दे कि 24 घंटे कोई भी हीलर हो, गुरु हो, टीचर हो, मेंटोर हो, साइकिक हो, लाइट वर्कर हो या टैरो रीडर हो, कोई भी दिन के 24 घंटे में 24 घंटे सकारात्मक विचारों से घिरा नहीं होता। यानी कि थ्रू आउट 24 आवर्स वो पॉजिटिव एनर्जीज में नहीं होता। अगर आपको लगता है कि हीलर्स, टैरो रीडर्स या जितने भी गुरु महात्मा होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, उनकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आती, तो हिस्ट्री गवाह है। कोई भी इतिहास की कहानी पढ़कर देख लो, चाहे लव स्टोरीज पढ़ो, चाहे स्पिरिचुअल स्टोरीज पढ़ो, चाहे सेक्रेड बुक्स पढ़ो, होली बुक्स पढ़ो, चाहे स्क्रिप्चर्स पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। ये थोड़ा सा सावधानी रखने का समय है। इसमें कुछ लोगों का रिकंसिलेशन भी हो सकता है। जिन लोगों के चार्ट में मार्शियन एनर्जी, बर्थ चार्ट में, कुंडली के अंदर आपके जो ग्रह हैं अगर अच्छी पावर में है, डिग्निटी में है, अच्छी स्ट्रेंथ में है, किसी दूसरे ग्रह से पीड़ित नहीं है, किसी शैडो प्लैनेट से कंजंक्ट नहीं कर रहे, दृष्ट नहीं कर रहे या ओवर शैडो नहीं हो रहे, तो आपको रीयूनियन सक्सेसफुली हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ग्रह कमज़ोर हैं, अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ग्रह होते हैं रिलेशनशिप में जो देखे जाते हैं।
तो ये पूरी तरह से कह पाना बिना कुंडली देखे कि वो कौन से ग्रह हैं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी में अक्सर मार्स को, मंगल ग्रह को देखा जाता है, और फेमिनिन एनर्जी के लिए शुक्र को, वीनस को देखा जाता है। तो ये एक अच्छा टाइम है जब पार्टनर आपसे सेक्सुअली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी रिकंसिलेशन करने के लिए उस इरादे से वापस आ रहे हैं। लेकिन जब तक कंफर्म ना हो कि इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी का चैप्टर एंड हो गया है, तब तक मौका देने से पहले 10 बार सोच लें। नहीं तो किसी अच्छे से टैरो रीडर से, किसी ज्योतिष से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखवाएं। अगर आप बिलीव करते हो हॉरोस्कोप में, बर्थ चार्ट में, तो एक डिटेल एनालिसिस करवा लें। नहीं तो ये कंसल्टेशन आप मुझसे भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो। डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में लगी हुई। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, इसमें राशियां सारी आई हैं। और जिस पर्सन ने आपके साथ अपने सेल्फिश पर्पस के लिए आपका दिल तोड़ा है ना, वही इंसान लौट कर आएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 15 से 25 में ही वो लौट कर आए, बाद में भी आ सकते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग इस ऑप्शन की। आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, या अपने भगवान का नाम लिख सकते हो, ताकि आपकी जो एनर्जीज़ हैं, जो इसमें आपने सुना है, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो जाए, और मुझे आसानी रहती है आप लोगों के टैरो कार्ड्स में आपकी एनर्जीज़ जानने में। ठीक है, आइए बढ़ेंगे आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2, सबसे पहले जीसस क्राइस्ट, गणपति बप्पा, श्री गणेश जी। उसके बाद यहाँ पर गुरु नानक देव जी, श्री कृष्ण और राधा, और कुछ लोगों के लिए गौतम बुद्ध या लॉर्ड बुद्धा और साईं बाबा का कार्ड आया है। ये टैरो डेक्स में ना अलग अलग टैरो डेक्स होते हैं, क्योंकि मैं अपने रीडिंग के टाइम पर जो मुझे चैनलिंग होती है, इंट्यूटिव या साइकिक, उस चैनलिंग को मैं फॉलो करती हूँ। अगर मुझे उस रीडिंग में अंदर से आवाज़ आती है, या मुझे स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करो, ये दर्शकों के लिए एक ऐसा टॉपिक हो सकता है जिनसे काफ़ी लोगों की आंखें खुलेंगी। और कई बार तो वो लिटरली बताते भी हैं कि कौन सा टैरो डेक यूज़ करना है। तो ये उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी जो बिगनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं, जो टैरो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं। उनमें क्यूरियोसिटी होती है कि कौन से टैरो डेक मैम यूज़ करते हैं। मैंने बहुत बार पुराने वीडियोस में बताया भी है कि मेरा पर्सनल ऑल टाइम फेवरेट राइडर वेट टैरो डेक है। उसके अलावा आपको हज़ारों टैरो डेक्स ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी मिल जाएंगे। तो ये स्पिरिचुअल और डिवोशनल टैरो डेक्स भी होते हैं। उनमें से मैंने आपको यहाँ पे 5-6 गॉड या भगवान जिनके कार्ड्स निकले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कनेक्शन इन टैरो डेक्स के साथ या इन भगवानों के साथ बहुत गहरा है। काफ़ी लोग जीसस क्राइस्ट में, लॉर्ड बुद्धा में, गौतम बुद्ध में, गणपति बप्पा में या श्री गणेश जी में, और कुछ लोग श्री राधा, श्री कृष्णा, साईं बाबा जी, बहुत ज़्यादा आस्था और विश्वास रखते हैं। तो अगर आपको ये
भगवान या ये गॉड आपको अगले 10 दिनों में दिखते हैं कहीं भी। कोई भजन सुन जाए इनका, कोई आरती सुन जाए, कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन जाए, या इनकी फ़ोटोज़ आपको बार बार नज़र आ रही हैं, इनसे जुड़ी बातें कहीं पे सुनाई दे रही हैं। कई बार होता है ना कि हम सोच कुछ रहे होते हैं और हमसे कोई ऐसा इंसान बात कर ले जिसमें ज़िक्र किसी और बात का हो। तो मान लीजिए आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो और अचानक आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हो, या आप यूट्यूब देख रहे हो, या आप गूगल देख रहे हो, तो देखते देखते अचानक से वो वीडियोस आ रहे हैं जो साईं बाबा से रिलेटेड है, या गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, या लॉर्ड क्राइस्ट से रिलेटेड है, जीसस क्राइस्ट से, या गणपति बप्पा से रिलेटेड है। और कुछ लोगों में राधा कृष्ण से आपका एक सोल कनेक्शन होगा, आपको फील होता होगा कि ये मेरे इष्ट देव या इष्ट गुरु हैं। तो समझ लेना कि आपको इन्हीं के थ्रू गाइड किया जा रहा है। आपकी लाइफ में जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं इस रिलेशन के अंदर, अगर वो पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है, या समहाउ आप दोनों के रिलेशन में कोई ब्रेक लगा हुआ है, टेम्परेरी ब्रेक, तो ये गॉड आपको हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे काफ़ी व्यूअर्स मुस्लिम भी होंगे, तो गाइस आप लोगों की क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बताया है कि टैरो डेक में अलग अलग कार्ड्स होते हैं, अलग अलग टैरो डेक होते हैं। तो यहाँ पे किसी भी जाति या परंपरा या धर्म का भेद नहीं है। जब वो कार्ड शफलिंग में जो निकल के आना होता है वो निकल कर आता है। बाकी ये गॉड सबके लिए है, यूनिवर्सली। क्योंकि मुझे कुछ मुस्लिम व्यूअर्स मेरे, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि आप लोग टाइम निकाल कर देश विदेश से इस चैनल को सुनते हो और सराहते हो। तो अगर आपको आपके गॉड का नाम, अपने गॉड की कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई स्पिरिचुअल सॉन्ग, कोई मैसेज, कोई वीडियो आता है 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच, तो समझ लेना आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है ना लाइफ में, पार्टनर अगर नहीं आ रहे या पार्टनर आने से अपने आप को रोकते हैं, तो वो डिवाइन का, गॉड का एक सोचा समझा प्लान है। हम तो चाहते हैं कि लाइफ में जल्दी जल्दी सब ठीक हो जाए, लेकिन भगवान को पता होता है कि अगर जल्दी जल्दी ठीक किया तो वो जल्दी जल्दी दोबारा इसकी लाइफ से जा भी सकता है। तो उसको पहले अपने जीवन में कुछ ऐसे धक्के लगने दो जिससे उसको पता लगे कि उसने आपके रिश्ते को कितना अंडर एस्टिमेट या कितना ग्रांटेड लिया था। तो वो खुदगर्ज इंसान, यानी कि वो मतलबी व्यक्ति, वो सेल्फिश पर्सन जो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एंड कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली, क्योंकि एनर्जी अगर ड्रेन करे ना कोई, वो सबसे बड़ी तबाही होती है। एक एनर्जी ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी अफेक्ट होती है, और आपको पता है एनर्जी क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर कोई आपसे अच्छी बात करे, आपको हौसला दे, आपको उम्मीद दिखाए, आपको सपोर्ट करे, आप में हिम्मत पैदा करे, उसकी बातों से आप में वो जोश आता है कि हाँ मेरा ये काम बनेगा, तो आपको उसकी एनर्जी पॉजिटिव लगती है। फिर आपका एक्शन लेने का मन भी करता है, आपका एफर्ट डालने का मन भी करता है। और अगर दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए जो हर बात में कहे कि ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, और आपको 100 तरह के बहाने बताए कि मैं तुम्हें इसलिए छोड़ गया था क्योंकि मेरी लाइफ में ये चल रहा था, मेरी फैमिली में ये हो गया था, मैं उस वक्त अपने पैरों पर स्टैंड नहीं था, मेरा करियर,
मेरी लाइफ, मेरा स्टेटस, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी सोच, मेरी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरा समाज। तो जो हमेशा अपने 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 और सिर्फ अपने इर्द गिर्द दुनिया देखता है, उसको आपने जो प्यार दिया उसकी कदर नहीं है। तो 15 से 25 नवंबर के बीच में इमोशनली डैमेज्ड फील करेंगे आपके पार्टनर, कि उनका भावनात्मक रूप से अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो रीयूनियन हो भी सकता है 15 से 25 नवंबर के बीच में। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि 25 नवंबर के बाद चेंजेस आपकी लाइफ में जल्दी आए, जहां रीयूनियन होना है या प्रपोजल आना है पार्टनर की तरफ से, वो आपको मैं आने वाले वीडियोस में क्लियरली बताऊंगी। क्योंकि मुझे अभी एज सच बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि थोड़ा ट्रिगरिंग टाइम है 15 से 25 नवंबर का। इस टाइम को संभालें, ओवरबर्डन, ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर थिंकिंग से बचें। लव, इमोशंस, एनर्जी, इनको प्रोटेक्ट करें। जितना हो सके 15 से 25 नवंबर के बीच में डेली उठकर और रात को सोने से पहले 5 सेंटेंसेस, 5 लाइनें अफर्मेशन की जो पॉजिटिव हों, अपने रिलेशन को लेकर बोल सकते हो। चाहे तो आप ऑनलाइन चेक कर लो, इंटरनेट पे सर्च करो कि पॉजिटिव अफर्मेशंस फॉर लव, चाहे हिंदी में करो, अपनी लोकल भाषा में कुछ भी सर्च लगाओगे कि प्यार के लिए पॉजिटिव या सकारात्मक वाक्य क्या हैं, तो वो वहाँ पर सर्च लग जाएगी और आपको उन्हें फॉलो करना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही है। राशियाँ यहाँ पर सारी आई हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। और जो लोग पहली दफ़ा इस वीडियो को सुन रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने भी चुन लिया है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले तो यहाँ पर काफ़ी लोगों के पार्टनर 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक वेटिंग एनर्जी से परेशान हो जाएंगे। पसीने छूटेंगे इनके, हालत ख़राब होगी, हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। अब आप कहोगे मैम पार्टनर के लिए ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है गाइस, ये टैरो में आया है। कोई भी टैरो रीडर नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या खड़ी हो, या आप दोनों प्यार करने वाले एक दूसरे से कभी ना मिले, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। कुछ लोगों को लगता है कि टैरो में सिर्फ अच्छा अच्छा ही आता है। टैरो एक तरह से आपको आईना दिखाता है लाइफ का, एनर्जी का। अंधेरे में वो ज्योति का प्रकाश है जो आपका रास्ता दिखाता है। जिंदगी में कहीं भी अटक गए हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, छोड़ें या आगे बढ़ें। जब छोड़ने का मन बनाते हो तो आगे बढ़ने से घबराहट होती है, रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि पहले भी कुछ लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। और ये जो मैंने आपके साथ अभी कुछ बातें या एनर्जी शेयर की है, ये एनर्जी पार्टनर की हो सकती है कि ये 15 से 25 नवंबर के बीच में अपने आप को फील करेंगे कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते। शायद इन्होंने छोड़ा हो आपको, नंबर ब्लॉक कर दिया हो, आईडी ब्लॉक कर दी हो, लेकिन दिल से तो ब्लॉक नहीं किया, क्योंकि दिल में आप आज भी हो। कुछ लोगों के पार्टनर जो है ना, वो म्यूजिक से गहरा कनेक्शन फील करते हैं। उनके पास आपके कुछ भेजे गए सॉन्ग, वीडियोस
या आपके कुछ ऐसे शायरी वाले मैसेजेस हैं जिनको वो 15 और 25 नवंबर के बीच में कई बार निकाल कर देखेंगे, पढ़ेंगे और रोएंगे भी। अगर आप सोचते हो ना कि ये पर्सन ज़िद्दी है, झगड़ालू है, घमंड है इसमें, ये तो बहुत ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, कभी रोते ही नहीं हैं, लेकिन रीडिंग में तो आ रहा है ये रोएंगे। तो रोने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आंखों से आंसू बह रहे हैं, रोता है दिल अंदर से। कभी कभी आपका भी अचानक से मन भर आता होगा, आंखें आंसू छलका देती होंगी, दिल के अंदर गहराई में जिससे आप प्यार करते हो, जब उसी पर्सन से आपको इग्नोर मिलता है, बार बार मिलता है, 1000 बार मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमारी भी भगवान सुनते हैं। सच्चे लोगों का टेस्ट लिया जाता है सबसे ज़्यादा, तभी तो दुनिया में सच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा धोखे मिलते हैं। और ये बहुत नेचुरल भी है, कॉमन भी है, क्योंकि जब सच्चे लोगों की आंखें खुलती हैं, क्योंकि सच्चे लोग दुनिया में जो साफ दिल के लोग होते हैं वो सबको प्यार देते हैं। उनके प्यार में कोई छल कपट, कोई ड्रामेबाजी, कोई फेकनेस, कोई सुपरफिशियल लव नहीं होता। तो पार्टनर ये सब जानते थे जब उन्होंने आपका दिल तोड़ा। कुछ नंबर्स हैं आपके लिए, ये मुझे आपके डेस्टिनी नंबर लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिनती में नहीं होते। डेस्टिनी नंबर जिसको कहा जाता है सरल भाषा में भाग्यांक, आपका भाग्य का वो नंबर जो आपकी किस्मत के कुछ अहम कामों को, अहम फैसलों को, दुनिया में अहम अचीवमेंट्स को दिखाता है। अगर आपको अपना भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करना नहीं आता, निकालना नहीं आता, तो आप गूगल कर सकते हो। आपको वहाँ पे बस ये लिखना है कि भाग्यांक कैसे निकालें या डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वहाँ पे आपको आसान सी भाषा में उदाहरण के साथ या इलस्ट्रेशन के साथ मिल जाएगा, एग्जाम्पल मिल जाएगा जो आपको हेल्प करेगा। तो कुछ लोगों के लिए आपका भाग्यांक है 1, 3, 6, 8, 9, 1, 3, 6, 8, 9, ये आपका डेस्टिनी नंबर है। और ये 15 से 25 नवंबर के बीच में अगर ज़्यादा दिखता है तब आपने इसको कंसिडर करना है। ये नहीं कि आपको सुबह से रात तक एक बार दिखा और आप खुशी से फूले नहीं समारे कि ओ माय गॉड मुझे डेस्टिनी नंबर दिख गया। इसका सिंपली दिखना आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अपने जीवन में अपनाना और अपनी चिंताओं को लेट गो करना है। हमेशा इन नंबर्स के दिखने का मकसद केवल प्रेम संबंधों में चली आ रही एनर्जी का बदलाव नहीं होता। कभी कभी ये नंबर्स हमें इसलिए एक रिमाइंडर कॉल की तरह दिखते हैं बार बार कि आप अपनी पॉजिटिविटी को भूलो मत। आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, नेगेटिव नहीं सोचना कि मेरे अंदर कमी थी इसलिए छोड़ दिया, मैं उससे कम हूँ, मेरे पास प्यार नहीं है, ये तो सोचना ही नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है, आप परफेक्ट हो, यू आर फैंटास्टिक, यू आर लवेबल, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर लव मैग्नेट और यू आर लकी इन लव। ये फील करना है। तो कुछ लोगों में ये पर्सन 15 से 25 नवंबर में बैक एंड फोर्थ अपने इमोशंस एंड एक्शंस को फील करेंगे। दिल कहेगा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, दिमाग कहेगा उसी का वेट कर लो।
फिर कुछ देर बाद दिल कहेगा नहीं रुको मत, एक्शन लो, और दिमाग कहेगा नहीं रुक जाओ। तो ये ना कंफ्यूज रहेंगे। कुछ लोगों के पार्टनर इस टाइम पर कॉल मैसेज कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आफ्टर 25th ऑफ नवंबर हाई चांसेस आर देयर। ठीक है, चाहे वो रिकंसिलेशन का हाई चांस हो, चाहे वो कोई हिंट ऑनलाइन मिल जाना, कोई सोशल मीडिया पे इनका पोस्ट आ जाए, कोई डीपी लगा दें, कोई स्टेटस चेंज कर दें, जिससे आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा कि ये आज भी प्यार को मानते हैं और आपको ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। आपको ना इनका मैनिफेस्टेशन से इनकी तरफ जो बार बार सोचना है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये आपको भी सोच रहे होते हैं, ये टेलीपैथी मैसेज आपको भेज रहे होते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, और अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट करी है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, और प्लीज़ यार सपोर्ट करो इस चैनल को। आप लोग ढीली ढाली एनर्जी में नहीं पड़ना। हम सब एक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम यूनिवर्स के ब्लेस्ड चाइल्ड हैं या चिल्ड्रन हैं। हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना है और अपनी एनर्जी को एक्टिव बनाना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, और अगर आपका ध्यान किसी भी अदर ऑप्शन में गया हो, वैसे ये बर्थ मंथ से ऑप्शन सिलेक्ट करना है, लेकिन समटाइम्स कुछ लोग जो हैं वो अदर ऑप्शंस की तरफ भी अपनी एक इंट्यूशन या अपनी एक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि कभी भी अपनी एनर्जी को सप्रेस मत करें। अगर मन में वो बात बार बार आ रही है तो फॉलो योर हार्ट। ठीक है, हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, ऑप्शन 4। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों के लिए 15 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में जो मुझे कार्ड्स मिले हैं उसमें कलर्स आए हैं। ये रंग आपके लिए लकी रहेंगे अगर आप इनका यूज़ करते हो। ज़्यादा नहीं करना, 15 से 25 नवंबर के बीच में करें। पहला रंग है येलो कलर, पीला रंग, रेड है लाल रंग, ग्रीन है हरा रंग, सिल्वर कलर है वो जो चांदी के जैसा रंग होता है या चांदी का कलर ही कह लो, और उसके बाद आखिरी रंग है ऑरेंज कलर, संतरी रंग या नारंगी रंग। इन रंगों का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? चाहे कोई पेन रख लो इस कलर का, या कोई कॉपी रख लो, कोई डायरी रख लो, कोई हैंकी रख लो, रुमाल रख लो, या इन रंगों के कपड़े भी डाल सकते हो आप। और अगर बाहर से नहीं डालना चाहते तो इनर डाल सकते हो, अंडर गारमेंट्स। कोशिश करें इन रंगों का पैरों में इस्तेमाल ना करें, ना शूज़ में, ना सॉक्स में, ना स्लीपर्स में, ना चप्पल्स में, ना सैंडल्स में। इन रंगों के फूड आइटम भी खा सकते हो, खाना, फल, सब्जी, सलाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, सूप पी सकते हो। और इन रंगों का आप अगर ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट है, आर्ट में इंटरेस्ट है, आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, तो इन रंगों को आप ड्रॉ कर सकते हो। एक पेंट बुक घर पे लाकर आप डेली इन रंगों का इस्तेमाल लगभग 10 दिनों के लिए दिन में एक बार कभी भी कर सकते हो। कुछ लोगों को उनके जो खाने के बर्तन हैं, जो उनके यूटेंसिल्स हैं, चाहे वो कॉफ़ी का मग है, चाय का कप है, पानी का गिलास है, पानी की बॉटल है, अगर वो इस रंग की है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। कोशिश करें, बहुत लोग प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करके आप
चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दूसरे जो सिरामिक होते हैं, मग, कॉफ़ी मग, चाय मग, मेलामाइन, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। चलिए रीडिंग की तरफ आते हैं। पहले तो आ गए हैं कुछ चैनल्ड मैसेज जो ये 15 से 25 नवंबर के बीच में आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपका कहीं ना कहीं दिल तोड़ा है गाइस, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है। आपको ना अपनी थर्ड पार्टी लाइफ से दूर करने के लिए थोड़े पापड़ ज़्यादा बेलने पड़ सकते हैं। आसानी से थर्ड पार्टी का किस्सा आपके पार्टनर की लाइफ से जाएगा नहीं, क्योंकि काफ़ी ट्रिकी कनेक्शन लग रहा है मुझे इनका थर्ड पार्टी के साथ और आपके साथ भी। या तो आप दोनों ही इनके कार्मिक हो, या आप दोनों में से कोई एक इनका कार्मिक है और एक इनका सोल कनेक्शन लग रहा है मुझे। सबसे पहले आपके पर्सन का जो मैसेज है, तुम्हारी कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, ये मुझे बहुत लेट समझ आया है। अब बताने से फ़ायदा भी क्या होगा, तुम तो मुझे छोड़ चुके हो। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। और थोड़ा सा फ़नी भी लग रहा है मुझे ये मैसेज। फ़नी आप पर नहीं, पार्टनर पर लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि इनको अंदर से तो पता है कि आपकी कोई कमी पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जब पता ही था तो इन्होंने धोखा क्यों दिया। दूसरी बात, जब गलती कर ही दी तो इतना इंतज़ार क्यों करवाया। अगर आप किसी को रोकना चाहते हो अपनी लाइफ में और उसे अपने दिल का हाल बताना चाहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन मैं पहले भटक गया था या भटक गई थी अपने रास्ते से, अब मुझे एहसास हो गया है तुम्हारे जाने के बाद, या मैंने ही अगर तुम्हें दूर किया था ये सोचकर कि तुम्हारे जैसे मुझे 1000 मिल जाएंगे, लेकिन कोई मिला नहीं है। तो ये कभी कभी ना इंसान इतनी सी बात बोलने में महीनों या सालों निकाल लेते हैं। उनको ये लगता है अगर सामने वाले के आगे जाकर बोल दिया तो वो सोचेगा या वो सोचेगी कि आ गया ना लाइन पर, वो मुझे कमज़ोर समझेगा, उसको लगेगा कि मैं इसके सामने झुक गया हूँ, मेरे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। लेकिन अगर प्यार का मामला देखा जाए, प्यार के जो मामले होते हैं ना वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, क्रूशियल भी होते हैं कभी कभी, और कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इन मामलों को लंबा लटकाने की बजाय जल्दी जल्दी सुलझाने में अगर आपके पार्टनर इंटरेस्ट लेते या एफर्ट डालते, ट्राई करते, तो उनको आपसे इतनी देर दूर रहने का पछतावा ना होता। लेकिन ये अब पछता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इन्हें छोड़ दिया है। आप रीडिंग सिर्फ शायद इसीलिए देखने आए हो कि इस खुदगर्ज इंसान ने, खुदगर्ज इंसान वो होते हैं जो मतलबी होते हैं, सेल्फिश लोग, अपना फ़ायदा देखते हैं। किसी और का दिल दुखता है, टूटता है, वो रोए, वो अकेला पड़ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमारा दिल नहीं टूटना चाहिए। तो ऐसे लोगों को सबक कौन सिखाता है? यूनिवर्स सिखाते हैं। डेफिनेटली 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में कुछ लोगों के पार्टनर की हालत फिजिकली और इमोशनली वीक पड़ेगी। हो सकता है कोई हेल्थ इशू भी आ जाए, या कोई नाइटमेयर आए, कोई बार बार एक ही मैसेज उनको यूनिवर्स दे रहे हैं, दिखा रहे हैं,
और वो उस मैसेज को डिकोड कर लें और फिर आपकी तरफ लौटें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जितने भी लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस ऑप्शन की रीडिंग को सुन रहे हैं, सबके साथ ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन वो इन 10 दिनों में आपको एक दिन भी बिना मैनिफेस्ट किए, बिना याद किए और बिना ईश्वर के आगे आपको मांगते हुए सोएंगे नहीं। उनको हर दिन उठकर भी, रात को सोते वक्त भी आपका ख्याल दिमाग में आएगा। अब कितने लोगों के पार्टनर कोशिश करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगी, जो हम चेक करेंगे कि अगला एक्शन वो क्या ले सकते हैं। क्योंकि ये तो एनर्जी अपडेट था, करंट सिनेरियो, फ्यूचर फीलिंग्स, फ्यूचर सिनेरियो उस वक्त का। तो एक्शन मुझे काफ़ी लोगों का 15 से 25 के बीच में नज़र नहीं आ रहा, 25 के बाद नज़र आ रहा है, आफ्टर 25th नज़र आ रहा है। 15 से 25 नवंबर के बीच में सिर्फ 20 या 25% लोगों का ही कांटेक्ट होगा, जिनमें बहुत लंबा टाइम निकल चुका है, बहुत लंबी एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, तो उसको भरने में भी टाइम लगेगा। ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। यहाँ पर राशियाँ सारी हैं। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक देना है गाइस, बहुत लोग लाइक नहीं देते और मुझे नहीं पता लगता क्यों। आते तो रोज़ हैं और वीडियोस तो ये सारे ऐसे हैं जिसमें कोई हेट नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई मिस गाइडेंस नहीं है। तो अगर आप इस तरह के चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक नहीं दोगे, सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर आप स्पिरिचुअली किस तरह से ग्रो कर रहे हो, किस जोन में ग्रो कर रहे हो, आई डोंट नो। क्योंकि मुझे तो आपका प्यार ही बताएगा कि आपको ये चैनल पसंद आता है या नहीं। तो जो भी आपने टॉपिक देखना है वीडियो का, उसको ज़रूर कमेंट में लिखें कि आने वाले वीडियोस किन टॉपिक पर देखना चाहते हो, मैं वो भी लेकर आऊँगी। और जिन्होंने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, प्लीज़ गो एंड चेक इंस्टाग्राम हैंडल, इसी नाम से है, टॉक थ्रू टैरो के नाम से। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। और जिनको लेने हैं कंसल्टेशंस, वो भी डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, वहाँ टैरो, एस्ट्रोलॉजी और बाकी सारे सर्विसेज लगे हैं। आपको जो भी लेना है सर्विस, आप वहाँ जाके देख सकते हो। रीडिंग्स के चार्जेस होते हैं, रीडिंग्स आर एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई रीडिंग में ऑफ़र नहीं करती, ना कोई हीलिंग सेशन, ना कोई रिचुअल, ना कोई रेमेडी, ना कोई स्पेल बिना चार्ज के मैं नहीं देती। कुछ लोग पूछते हैं तो उनको मैंने बता दिया है। आज के लिए गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।